हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का स्वागत है स्पीक वेल इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी को इस क्लास के अंदर अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो से और बेसिक तरीके से सिखाने वाला हूं। अगर आप सभी बच्चे मेरे इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए हुए देख लेते हैं तो आप सभी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना, अपने नाम को अंग्रेजी में लिखना, अपने एड्रेस को अंग्रेजी में लिखना, ये सब चीज़ चुटकियों में सीख लेंगे। देखिए, यह क्लास 2 है और क्लास 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप वह सभी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, उस वीडियो को जा करके देख लीजिए। और जो लोग वो वीडियो देख लिए हैं वह लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए, जो लोग नहीं देखे हैं वह जा करके देख सकते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद में यह क्लास आप सभी को और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा एम है कि 30 दिन में मैं आप सभी को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगा, तो मेरे साथ आप सभी जुड़ जाइए। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप जानना। जी हाँ, सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप सीखेंगे। अब हिंदी वर्णमाला में क ख ग और अ आ आता है, तो सबसे पहले हम क ख ग का अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो इन सभी को अंग्रेजी जो है ना बनाने से पहले मैं पहला जो है ना क्लास क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उस क्लास के अंदर मैं आप सभी को अंग्रेजी में ABCD, छोटे और बड़े ABCD, इनको जो है ना याद किया कराया है और उसको लिखना सिखाया है, उसके अंदर से पहचान करना सिखाया है। तो आप सभी वो क्लास जा कर के देख ही लीजिएगा, और जो लोग देख लिए हैं उनको तो यहाँ पर मज़ा आने वाला है। देखिए, यहाँ पर मैंने टाइटल में ही डाल दिया है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे 2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी रूप सीख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि क ख ग लिखा गया है हिंदी में, और जो है ना उसका स्पेलिंग ठीक उसके नीचे लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए मैं उच्चारण करता हूँ और आप सभी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा। जिनके पास कॉपी पेन होगा वह इस सभी को उतार लीजिएगा, और जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ यहाँ पर ध्यान से क्लास देख लीजिएगा, और बाद में रट करके जो है ना उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि रटने के बाद में ही दिमाग में बैठेगा, ऐसे बैठने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले के से क्या होता है दोस्तों, क। के एच से क्या होता है, ख। जी से होता है ग। जी एच से क्या होता है, घ। एन जी से क्या होता है, अंग। क ख ग का स्पेलिंग आप सभी ने देख लिया। अब च छ ज का देखेंगे, तो CH से च, CH से छ, जे से ज, JH से झ, और YN से इया। ठीक है, टी से ट, TH से ठ, डी से ड, DH से ढ, और N से न। टी से त, TH से थ, डी से द, DH से ध, और N से न। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आप सभी को जो है ट ठ द और जो है ना ट ठ द, इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग सेम दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंग्रेजी में जो है उच्चारण वह सेम होता है, लेकिन हिंदी में अलग अलग होता है, जो कि आप सभी के सामने है। ठीक है, अब इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, जो कि मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आप सभी को इसको याद करना है तो आप सभी को एक चीज़ कॉमन रखना पड़ेगा, वह है एच। ठीक है ना, हर एक शब्द के बाद दूसरे के शब्द में एच लगेगा, फिर तीसरे शब्द के बाद चौथे शब्द में एच लगेगा। ठीक है ना, आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि के से क हो रहा है तो के के साथ सिर्फ एच लगाने से ख हो जा रहा है। ठीक है, जी से ग है तो जी के साथ में एच लगाने से घ। उसी तरीके से CH से च, तो CH के साथ में एक एच लगाने से छ, जे से ज, और JH से झ। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ना यहाँ पर एच लगा करके आपको जो है ये याद करने की एक आसान ट्रिक है, जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग रट करके याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसको पूरा जो है ना उच्चारण करके आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर P से प,
PH से फ, B से ब, BH से भ और M से म, Y से य, R से र, L से ल, V और W से व, SH से तालाब स, SH से मुदन स, S से दंत स, H से ह, KSH से थ और TR से त्र और ZN से जो है ना ज्ञ। ठीक है, तो ये रहा हमारा व्यंजन वर्ण यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक का अंग्रेजी मीनिंग। ठीक है, इसको आप सभी को एक कॉपी में बिल्कुल आसानी से उतार लेना है जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और आपको बार बार जो है ना इसको रट करके याद करना है, क्योंकि आप सभी को इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, इंग्लिश पढ़ना सीखना है, तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा। जिनके पास कॉपी नहीं है वो इसी वीडियो को रिपीट कर करके देख देख करके बार बार याद कर लेंगे। ठीक है, ये सब जान जाने के बाद में आप सभी को ज़रूरत होगा कि अब शब्द बनाए और उसका अंग्रेजी लिखना सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे बिना मात्रा वाले शब्द। कौन से वाले? बिना मात्रा वाले, जिनमें कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो बिना मात्रा वाले शब्द कैसे बनेंगे आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द है हमारा रमन। क्या है? रमन। अब इसको बोला जाए कि आप इसको अंग्रेजी में लिखिए तो कैसे लिखिएगा? तो लिखिएगा आप पढ़े हैं आर से र होता है। क्या पढ़े हैं? आर से र। ठीक है, एम से क्या होता है? म, और एन से न। ठीक है, तो आप सभी बताइए क्या यह सही है? अगर आप रमन का अंग्रेजी मीनिंग लिखिएगा ऐसे RMN, तो यह सही है? नहीं, यह गलत है। तो फिर सही कौन सा होगा? ठीक है, तो आइए बताता हूँ मैं आप सभी को सही कौन सा होगा। तो सही आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा RAMAN, रमन। ठीक है, ये वाला जो है ना करेक्ट है। तो कैसे? आइए यही चीज़ यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग ऊपर जो क ख का पढ़े हैं यानी क ख जो अंग्रेजी में पढ़े हैं उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस जिस की ज़रूरत पड़ी है वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए, एक क को बनाने के लिए सबसे पहले आधा क, ठीक है, उसके बाद में अ की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के बनता है एक क। ठीक है, अब इस क का अंग्रेजी मीनिंग हमें देखना है। किसका? इस क का हमें अंग्रेजी मीनिंग देखना है। तो कैसे बनेगा आइए देखिए। के से होगा हमारा क, ठीक है, और ए से होता है अ। ठीक है, और जब हमें इस क का अंग्रेजी मीनिंग जानना है पूरा तो क्या लिखेंगे? के ए से होगा हमारा पूरा क। ठीक है, तो ये जो अ है, जो ये कॉमन आप सभी को अ दिख रहा है, यह क से लेकर के, मैं आप सभी को बता दूं, क से लेकर के ज्ञ तक के अंदर इस अ का यूज होता है। यह अ सब के अंदर है। ठीक है, तो अब सब के अंदर ए आ गया इंग्लिश में। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नाम लिखा गया है रमन। ठीक है, तो इस रमन को जो है ना जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आर से हम सभी जानते हैं कि र हो जाएगा। ठीक है, अब यह र है और इस र को बनाने के लिए र और अ की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो आर से तो र हो गया और अ का जो मात्रा आ रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे? तो ए लगा करके लिखेंगे RA। ठीक है, उसके बाद में फिर एम है, म है, तो उसका अंग्रेजी मीनिंग होगा एम, और एम के साथ में भी अ लगा है तो MA, और एन से हो जाएगा न। और जो भी शब्द लास्ट में आते हैं, अंतिम में आते हैं, ठीक है, उनके अंदर यह अ जो है ना, यह अ नहीं रहता है। ठीक है, उनके अंदर यह अ लगा ही नहीं रहता है। और जो शब्द लास्ट से पहले जितने भी शब्द आते हैं ना, यानी लास्ट से पहले जितने भी शब्द आते हैं उन सभी के अंदर अ लगा हुआ रहता है। जैसे कि आप सभी इस वीडियो के अंदर मैं अंग्रेजी लिखूंगा उस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग पूरा समझ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कमी है तो आप लोग यहाँ पर सीख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ देखते चलिए कि इसका अंग्रेजी मीनिंग कैसे बनता है, और कुछ इसमें से अंग्रेजी मीनिंग मैं छोड़ूंगा जिसको आपको कमेंट में लिख करके मेरे पास भेजना होगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं इसका। सबसे पहले रमन का लिख दिया, अब यहाँ पर आ गया गहन। थोड़ा और साइज को जो है ना हम लोग छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। गहन, गहन को कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? देखिए, जी से होता है ग, ठीक है, ग के साथ है अ तो GA,
एच से होता है ह, ठीक है। ह के साथ भी अ है क्योंकि ये पहले है, ये अंत से पहले है, तो GAHA और N से न गहन, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया कमल, KA से क, MA से म और L से ल, ठीक है। अब यहाँ पर है चमन, CHA से च, MA से म और N से न, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। देखिए कितना आसान है बिना मात्रा वाले शब्द को लिखना। और यहाँ पर लिखा गया है नगर, तो N से होता है न और न के साथ अ है तो NA, G से ग, GA, R से र, नगर। अब यहाँ पर है भोजन, BHA, JAN से न भोजन। देखिए यहाँ पर ये भोजन जो है BH से भ होता है, ठीक है ना। तो BHA, J से द, JAA और N से न भोजन। यहाँ पर चहल है तो CHA से च, HA से ह और L से ल, चहल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कलश है, ठीक है ना। क्या है कलश, तो KA से क, LA से ल और SA से तालाबे स कलश, ठीक है। अब यहाँ पर अजय है तो A से अ, J से ज, JA और Y से य, अजय। यहाँ पर लिखा गया उधर, तो U से होता है उ, DH से होता है ध, DHA और R से र, उधर। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी को एक काम करना है कि यहाँ पर ये जितने भी शब्द दिख रहे हैं, रहम, कपल, सड़क, इसको आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में मेरे पास इसका अंग्रेजी लिख करके भेजिए, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिर्फ मैं इधर वाले शब्दों को जो है ना अंग्रेजी में लिखूंगा। यहाँ पर लिखा गया भगत, तो BH से होता है भ, BHA, G से होता है ग, GA और T से त, भगत, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया पवन, PA से प, WA से व और N से न, पवन। अब यहाँ पर लिखा गया सबक, तो SA से स, BA से ब और K से क, सबक, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा गया है चमन, क्या दोस्तों, चमन, तो CHA से च, MA से म और N से न, चमन। यहाँ पर लिखा गया दहन, तो DAH से द, HAN से ह, दहन, DA से द, HA से ह और N से न, दहन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है पहल, PA से प, HA से ह और L से जो है ल, पहल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है गलत, तो GA से ग, LA से ल और T से त, गलत। देखिए इस तरीके से जो है ना आप बिना मात्रा वाले शब्द को लिखना सीख लिए, ठीक है। अब मात्रा वाले शब्द उसको लिखना, अंग्रेजी में किसी के पास मैसेज करना, बातचीत करना, अगर ये सब आप सीखना चाहते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग करने यानी इंग्लिश में किसी से फर्राटेदार बोलना, यह सब सीखना चाहते हैं तो आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। यह वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप सभी के पास आता रहे। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इंग्लिश स्पीकिंग या फिर सर हमको इंग्लिश सीखना है, ठीक है। मैं क्लास आप अगला जो है ना उसी पर बनाऊंगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।